प्रिय छात्रों, आज का हमारा ई लेक्चर ऑडिटिंग सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसमें आज हम इंटरनल चेक के बारे में जानेंगे। इंटरनल चेक क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इंटरनल चेक के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं? आंतरिक निरीक्षण से मतलब होता है ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें एक व्यापारी व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने के लिए अपनाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का लेखा कार्य अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक पार्ट का संपादन अलग अलग व्यक्ति करता है। इस हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे ग्राहक से नकद रुपया हमने प्राप्त किया, यानी कि ग्राहक को हमने माल बेचा था, उससे हमें कैश प्राप्त हुआ, उसका हम सौदा कैसे करेंगे। उसका सौदा करने के लिए हमें उस सौदे की संबंध में जो ट्रांजैक्शन उसको 3 खंडों में बांटना पड़ता है। पहले हमने रोकड़ प्राप्त की और उसके बदले में हम उसे रसीद देंगे। फिर उस रोकड़ को हम रोकड़ बही में लेखा करेंगे। फिर रोकड़ बही की जांच तथा रोकड़ बही से खाता बही में लेखा करने के करेंगे। मान लीजिए स्थानीय ग्राहक ने संस्था की खिड़की पर रकम जमा कराई, तो प्रथम पार्ट में जो काम होगा वह संपादन करने के लिए कैश काउंटर पर एक कैशियर बैठेगा और 2 रसीद बनाकर एक उच्चाधिकार हस्ताक्षर करवाकर मूल प्रति ग्राहक को दे देगा। व्यापारी समय समाप्त होने के पश्चात वह व्यक्ति दिन भर के समस्त प्राप्त रोकड़ व रसीदों को लेकर उनके आधार पर जांच कर व्यवहार को रोकड़ बही में लिखेगा। तीसरा व्यक्ति इस बात की जांच करेगा कि रोकड़ बही में समस्त लेन देनों को चढ़ा लिया गया है तो नहीं, तथा रोकड़ बही की प्रविष्टियां के सामने रसीद संख्या चढ़ाएगा और रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि आंतरिक निरीक्षण में सभी कार्यों को पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यवहार संबंधी लेखा कार्य कई हाथों से होकर गुजरता है। एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति का कार्य तीसरे व्यक्ति द्वारा, इसी प्रकार ये कार्य स्वयं जांच होती भी रहती है और कार्य आगे बढ़ता रहता है। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से परिभाषाएं दी हैं, मगर उन सब परिभाषाओं को हम यहाँ पर डिस्कस न करते हुए एक कॉमन परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण में कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लिखन किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाए या एक अधिक व्यक्ति के अधिकार में न रहे, और प्रत्येक कर्मचारी कार्य का अनिवार्यता और स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा उसका कार्य जांचा जा सके, ताकि बिना दलबंदी या ग्रुपिंग के कोई गबन न हो सके, और यदि हो भी तो वो शीघ्र पकड़ में आ जाएगा। इस प्रकार गलतियों की संभावना भी कम रह जाएगी। तो हम इससे ये समझ गए कि आंतरिक निरीक्षण के अंदर किसी भी कार्य को काफ़ी सारे पार्ट में बांट दिया जाता है और हर पार्ट का कार्य अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति द्वारा उस कार्य को किया जाता है, फिर तीसरे व्यक्ति द्वारा, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति द्वारा कार्य करने के कारण कार्य की ऑडिटिंग कंटिन्यू चलती रहती है और किसी भी प्रकार का गबन ग्रुपिंग द्वारा, तीनों व्यक्तियों द्वारा या जो भी कार्य सब मिलके कर रहे हैं उनके मिले बगैर वो गबन हो नहीं पाएगा, और हो भी गया तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। आंतरिक निरीक्षण का अगर हम इस परिभाषा को विश्लेषित करें या एनालिसिस करें तो हमारे सामने आता है कि 3-4 पॉइंट आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कर्मचारियों में कार्य का विभाजन किया जाता है। सभी कर्मचारी अपने द्वारा पहले किए गए व्यक्ति के कार्यों की जांच करते हैं, और इसमें कोई भी अगर उनको गबन करना होगा तो बिना ग्रुपिंग या दलबंदी किए यह संभव नहीं होगा, और ऐसे कार्य करने से इनमें गलती की संभावना बहुत कम रह जाएगी। तो ये था इंटरनल और चेकिंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या है, जिसमें कार्य का विभाजन, अनिवार्य जांच, बिना दलबंदी द्वारा छिपे रहना संभव नहीं, गलतियों की संभावना कम रहती है। अब आता है कि इंटरनल चेक का उद्देश्य क्या है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है छल कपट को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली जहां अपनाई जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी ये समझता है कि इसका कार्य तुरंत दूसरा व्यक्ति देखेगा, तो उस कारण उस पर वह नैतिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह छल कपट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ एरर, अशुद्धियों को रोकना।
प्रत्येक व्यक्ति को जब ये पता रहता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाएगा तो वह अपने कार्य बड़ी सावधानी से करेगा और जिससे गलती या अशुद्धि होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। तीसरा है स्विफ्ट डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, अशुद्धियों का छल एवं कपट को शीघ्र पकड़ना। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचे जाने के कारण अशुद्धि और छल कपट अगर कोई होगा तो वह शीघ्र पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का निर्धारण। आंतरिक निरीक्षण के द्वारा कर्मचारियों का कार्य निश्चित कर देने के कारण जिससे काम में गड़बड़ी का उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है कि यह किस व्यक्ति ने कौन सी गलती की है। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक व्यवहारों का सही लेखाकार। आंतरिक निरीक्षण या इंटरनल चेक का एक उद्देश्य यह भी होता है कि व्यवसाय में होने वाले समस्त व्यवहारों का सही लेखा किया जा सकता है। सेकंड लास्ट पॉइंट है अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना, फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आंतरिक निरीक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि लेखा कार्य को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वर्ष समाप्त होने पर सभी खाते शीघ्र तैयार हो सकें। लास्ट पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क, अंकेक्षण कार्य का सरल होना। आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक इसलिए भी अपनाया जाता है कि अंकेक्षक को पूरा कार्य न करना पड़े और टेस्ट चेकिंग के द्वारा वो अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर सके। तो यह था आज का हमारा टॉपिक इंटरनल चेक, उसका मीनिंग और उसके उद्देश्य। धन्यवाद।